गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब तरंगिकाओं का सिद्धांत तो है, बट उसके आगे द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्यों है। अब हाइगन अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में क्या कहता है, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत 3 बिंदुओं में सिमट कर रह जाता है। हाइगन जब तरंगिकाओं से रिलेटेड जब द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जब देते हैं, तब उनमें से उनका जो महन पहला पॉइंट है वो क्या कहता है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, अब ये तरंगाग्र क्या है कि जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जब कुछ प्रकाश तरंगे होती है, तो इस प्रकाश स्रोत से कुछ सीमित दूरी पर जाकर यदि हम कोई एक काल्पनिक रेखा अगर खींचे, तो इस काल्पनिक रेखा पर जो वाइब्रेट होने वाले जो पार्टिकल से जो कण हैं वो समान कला में होते हैं, वो समान रूप से वाइब्रेट होते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। तो इस समय यहाँ पर जो बनता हुआ गाग्र है वो तरंगाग्र कहलाता है, तरंगों के द्वारा एक तरंगाग्र बनता है। तो हाइगन अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में कहते हैं कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। स्रोत इट मीन्स दैट जहाँ से कुछ नई तरंगे उत्पन्न होती है उसे हम तरंग स्रोत कहेंगे। तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे कुछ नई तरंगे उत्पन्न होती है, और इन्हीं उत्पन्न होने वाली नई तरंगों को हाइगन ने द्वितीयक तरंगिकाएं कहा है। सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं वो कि जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती है वो द्वितीयक तरंगिकाएं अपनी मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती हैं। यानी यदि द्वितीयक तरंगिकाएं की जो स्पीड यानी जो चाल होती है वो अपनी मूल इनिशियल वेव जो अपनी मूल तरंग होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू आगे वो मीडियम में फ्लो होती रहती है, उसी वेग से आगे बढ़ती रहती है। तो अपने द्वितीय नियम में हाइगन कहते हैं कि द्वितीयक तरंग अपनी मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती है। अब हाइगन अपने तीसरे पॉइंट में क्या कहते हैं कि द्वितीयक तरंगिकाएं जो यहाँ पर हमें P1 P2 पोजीशन के आगे जो निकलती हुई तरंगे दिखाई दे रही है, इन्हीं को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और यदि द्वितीयक तरंगिकाओं पर किसी क्षण खींचा गया एनवलप, इट मीन्स खींची गई एक काल्पनिक रेखा जिसको हम एनवलप कहेंगे, यानी द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया एनवलप उस क्षण इन बिंदुओं पर एक नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार हाइगन अपने इन 3 महत्वपूर्ण बिंदु के अनुसार ही उसकी द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाने का पूरा प्रयास करता है। अब मुझे भी आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।